अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्राम कंपाइल एंड रन किए थे डेव सी प्लस प्लस पे, और इस लेक्चर में भी हम आगे प्रोग्राम की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम था जो अभी हमने कंपाइल करना है डेव सी प्लस प्लस 4.10 है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। ये आपने इवन नंबर से करने प्रिंट करवाने हैं 21 और 30 के दरमियान। जो हमारे पास 21 से लेके 30 तक जो हमारे पास नंबर हैं, इनमें चेक करना है जी हमारे पास कौन से नंबर जो हैं इवन है वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, ओके। अब इसके लॉजिक यूज चेक कर लेते हैं हम क्या इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio हमारे पास हेडर फाइल आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन आ गया इंट एन। एन हमारे पास क्या होगा जी, एक नंबर होगा जो कि हम क्या कर रहे हैं, एन वेरिएबल है जो कि हम क्या कर रहे हैं लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर। ठीक है, जितने प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं ये सारे किस के थ्रू कर रहे हैं, फॉर लूप के थ्रू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वेरिएबल हमने लगा लिया इंट एन। फॉर एन कहाँ से स्टार्ट करवाना, हमने 21 से स्टार्ट करवाना है। एन इज इक्वल टू 21, एन लेस देन इक्वल टू 30। कहाँ तक लूप चलानी है, हमने 30 तक चलानी है। और सारे नंबर चेक करें 21 और 30 में जो भी जाते हैं, तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाना है n प्लस प्लस। ठीक है, आगे हमारे पास एक कंडीशन है जी। ऑब्वियसली हमारे पास अगर वो 2 पे डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फिर वो हमारे पास क्या कंसीडर होगा जी, इवन नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, इफ n मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, कि अगर नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, प्रिंट एफ %d n, जो n के अंदर वैल्यू स्टोर हुई होगी जो हमारे पास इफ कंडीशन के थ्रू अगर ट्रू होगी वो वाली n की वैल्यू, मतलब रिमाइंडर से 0 आता है उस वैल्यू का, n की वैल्यू का, तो वो हमने क्या करवानी है, यहाँ पे प्रिंट करवा देनी है। साथ एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किए \n, ताकि हमारे पास से जो वैल्यू सारी वो क्या हो, नेक्स्ट लाइन पे मूव करती जाए साथ साथ। ठीक है, अब यही प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे डेव सी प्लस प्लस पे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेन फंक्शन, वाइड मेन, देन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कोई भी आप वेरिएबल लगा सकते हो, इंट एन की बजाय एक्स लगा दो, वाई लगा दो, आई लगा दो। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आई लगा देता हूँ, ठीक है, आई, तो फिर मैं लूप में भी आई इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 21 से स्टार्ट करवाने हैं, तो 21, देन सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 30 तक हमें लूप चलानी है। ठीक है, 21 से लेकर 30 के सारे नंबर चेक करने हैं, कौन सा इवन है वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, देन साथ क्या करना, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देगा साथ। ठीक है, आगे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ आई मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0, अगर जो नंबर है जो आई के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, अगर वो 2 पे डिवाइड हो और रिमाइंडर से क्या आए 0 आए, प्रिंट करवा देना। प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर %d लगाएंगे पहले, क्योंकि हमारे पास %d हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास आई जो है इन डाटा टाइप का, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगाएंगे, %d ही लगाएंगे, %d। साथ एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे \n, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होती जाएँ। ठीक है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे मूव करें, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करें। ठीक है, और साथ कॉमा के बाद क्या लगाएंगे, हम आई लगाएंगे। जो वैल्यू आई के अंदर स्टोर होगी और जो 2 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आएगा जिसका, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, एंड पे सेमीकोलन। ओके, अब कंपाइलर रन करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास कोई एरर वगैरह तो नहीं आता यहाँ पे। ओके जी, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वाइड में ना, तो वॉइस मैंने लिखा हुआ है वाइड में। ओके, अगेन कंपाइल किया मैंने। ओके, नो एरर, नो वार्निंग्स। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया जी इवन नंबर 21 से
30 तक हमारे पास कौन 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 से इवन नंबर है जो ऊपर डिवाइड होते हैं, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये हमारे पास क्या है जी, इवन नंबर्स हैं जो 21 से लेके 30 तक इनके दरमियान आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वही होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे हमने वो इस स्टेटमेंट लगाई थी, ठीक है। ओके, ये हमारे पास प्रोग्राम था जी। 21 से लेके 30 तक नंबर चेक करेगा प्रोग्राम, और फिर आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा कौन से नंबर इवन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी 4.11, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। के 1 से लेके 19 तक नंबर चेक करने हैं सारे, और जो और नंबर्स होंगे वो क्या करने हैं हमने फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाने हैं हमने आउटपुट में, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वाइड मेन, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि हमने इस्तेमाल करना लूप के अंदर। फिर हमने लूप कहाँ से स्टार्ट करवाई है, 1 से स्टार्ट करवाई है, और कहाँ तक 19 तक, लेस देन इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू n प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं जी, n की वैल्यू में 2 क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो और नंबर होता है वो 2 के इंटरवल पे आता है ऑब्वियसली, ठीक है। 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं ना, 1 प्लस 2 क्या बनेगा, 3 बनेगा। फिर 3 प्लस 2 क्या बनेगा, 5 बनेगा। फिर 5 एन की वैल्यू न्यू होगी, 5 प्लस 2 7 बनेगा। एक लॉजिक ये भी यूज़ कर सकते हो आप, दूसरी लॉजिक जो मैं इफ़ कंडीशन लगा के, ठीक है, इफ़ कंडीशन लगा के दोनों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, हम आते हैं डेव सी प्लस प्लस पे। आप क्या करो, पहले तो हम करेंगे जी वेरिएबल आई रखते हैं, हम कंडीशन पहले चेंज करते हैं। आई कहाँ से स्टार्ट करवाना है हमने, 1 से स्टार्ट करवाना है, और कहाँ तक लेके जाना है हमने 19 तक लेके जाना है, ठीक है। 19 तक साथ क्या करो आई प्लस प्लस, इफ आई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, वो ऑड नंबर है, ठीक है। बस ये हमारे पास थी लॉजिक छोटी सी, इवन नंबर्स की जो थोड़ी बहुत लॉजिक में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी थी, और हमारे पास ऑड नंबर वाला सारा प्रोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं कंपाइल और चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है जी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। यही आउटपुट हमें यहाँ पे भी डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, करते हैं जी कंपाइल एंड रन, चेक करते हैं जी, नो एरर नो वार्निंग। हाँ जी, ये देखें जी, सेम वही आउटपुट आ रही है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में लॉजिक यूज की गई है वो क्या किया गया है जी, 2 का गैप रखा गया, n इज इक्वल टू n प्लस 2। जब क्या क्या उसने जी, i इज इक्वल टू i प्लस 2 कर दो, ठीक है। जैसे वहाँ पे n डिक्लेयर किया गया था तो n इस्तेमाल हुआ है लूप के अंदर, यहाँ पे मैंने i डिक्लेयर किया तो i इस्तेमाल करो लूप के अंदर, ठीक है, i प्लस 2 की है। इसमें क्या होगा जी, पहले i की वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ पे क्या आएगा जी, इस यहाँ पे 1, 1 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 3, और 3 वैल्यू साइन हो जाएगी इस i को, ठीक है। फिर इफ कंडीशन वहां पे नहीं है, ठीक है, क्या होगा जी, 3 आया ना, तो यहाँ पे क्या आई की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर अगेन 3 लेस देन इक्वल टू 19, लेस देन है जी, कंडीशन ट्रू, हमारे पास प्रिंट होगा 3। जब ये हो गया फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 3 थी ना, 3 में यहाँ पे आई 3 आएगा, 3 प्लस 2 क्या बना, 5। 5 हमारे पास क्या है जी, अगेन जाएगा यहाँ पे कंडीशन पे 5 लेस देन इक्वल टू 19, कंडीशन ट्रू, वो भी क्या हो जाएगा, जाके प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन 5 प्लस 2 क्या बनेगा, 7 बनेगा, इंक्रीमेंट हो गए, फिर 7 लेस देन इक्वल टू 19, कंडीशन ट्रू, फिर अगेन प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जब हमारे पास 19 तक आएगा, 19 लेस देन इक्वल टू 19, कंडीशन ट्रू, 19 आउटपुट में प्रिंट होगा। फिर 19 प्लस 2 जब होगा तो क्या बनेगा, 21। तो जब कंडीशन पे जाएगा 21 लेस देन इक्वल टू 19, हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास यहीं पे स्टेटमेंट टर्मिनेट कर जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसको भी हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड रन, चेक करते हैं जी इसकी आउटपुट क्या आती है, सेम वही आउटपुट आ रही है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19।
आप दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों में क्या होती है, लूप ही इस्तेमाल होती है, फॉर लूप। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हो, दूसरा जो इफ स्टेटमेंट लगा के राइट वो अ भी आप यूज प्रोग्राम कर सकते यूजिंग हो मेथड, फॉर ठीक है। लूप टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, जो पहले 10 नंबर हैं उनको ऐड करके हमने आउटपुट में उसकी वैल्यू जो एडिशन के बाद आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो हमने डिस्प्ले करवाना है आउटपुट में। हमने फॉर लूप यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लॉजिक देख लें जी, हमारे पास क्या इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। वेरिएबल हमने एन ली है जो कि लूप के अंदर इस्तेमाल होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट 10 नंबर्स है तो 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा, 10 तक होगा, ठीक है। साथ इंक्रीमेंट भी होता जाएगा, ठीक है। और सम वेरिएबल हमने स्टार्ट करवाया 0 से, कि सम की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0, ठीक है। और सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। अच्छा, तो जो जो वैल्यू एन की आती जाएगी वो सम के साथ ऐड होगी, और इसका आंसर जो होगा वो किसके अंदर जाके स्टोर होगा, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास से सम वेरिएबल लिखा गया है उसमें वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। सम की वैल्यू हमने क्या कर दी है यहाँ पे, इनिशियलाइज कर दी है। सम की हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो सम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 रहेगी, ठीक है। जब फर्स्ट हमारे पास से, जब हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे कंडीशन, अब देखें यहाँ पे एन हमारे पास 1 है ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे जब नीचे आएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और सम की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है। 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 2 बन जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू। ओके, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। 2 प्लस सम की वैल्यू हमारे पास 0 है ना, तो 2 प्लस 0 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। और किसमें जाकर स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितने नंबर्स होंगे वो स्टोर होते जाएंगे, और उसके बाद एंड पे जाके हमारे पास टोटल नंबर्स का क्या होगा, सम अप होगा, एडिशन होगा। तो हमारे पास ये वाला जो सम है जिसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर हुई होंगी, वो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी वेरिएबल को हम आर्गुमेंट लिस्ट में हम क्या करेंगे, यूज भी करेंगे, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं हम डेव सी प्लस प्लस पे। ओके, अच्छा, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। पहले हमारे पास क्या है जी, इंट एन वेरिएबल ले लिया, और सम को हमने स्टार्ट करवाया 0 से, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, सेमीकोलन आ गया, और देन हम क्या लगाएंगे, अब फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर स्टार्ट हमने कहाँ से करवाना है, 1 से स्टार्ट करवाना है, ठीक है। कि हमने फर्स्ट 10 नंबर क्या करने हैं, हमने ऐड करने हैं। फॉर n इज इक्वल टू आई, सॉरी n इज इक्वल टू 1, देन n लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक लेके जाना है हमने, उस आगे करना है, इंक्रीमेंट करना है n प्लस प्लस n प्लस प्लस। और इसके बाद हमने क्या करना है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n, देन प्रिंट एफ सम सम ऑफ 1 to 10, और फर्स्ट 10 डिजिट्स हैं, इज परसेंट डी लगाओ। किसकी वैल्यू स्टोर हो रही है जी, ये सम होने के बाद किसकी असाइन हो रही है वैल्यू, लेफ्ट साइड पे हमारे पास असाइन होती है ना, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, इक्वल वाला, वो राइट साइड पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रही है, एडिशन हो रही है, वो वैल्यू रिजल्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिखा होता है उसको क्या कर देता है, असाइन कर देता है, उसके अंदर स्टोर करवा देता है। तो सम में स्टोर हो रहे हैं, तो इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा के सम वेरिएबल का नेम लिख देंगे, ठीक है। और एंड पे सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। नो एरर, नो वार्निंग्स। ओके, कंपाइलेशन हमारे पास हो गई है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ 1 to 10 इज 55। पहले 10 नंबर का जो एडिशन आया है वो हमारे पास क्या आया है,
55 आया है। फर्स्ट हमारे पास 1 है, सेकंड हमारे पास 2 है, फिर 3 है, 5 है, इस तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा 10 तक। और टोटल नंबर जो होंगे उनका क्या होगा, सम आप जब किया जाएगा हमारे पास क्या आता है, उसका आंसर 55 ही आंसर आता है इसका। ठीक है, सम प्लस एन करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो क्या किया जाएगा, उसको सम में स्टोर करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एन की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 हमारे पास क्या कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है सम की स्टार्ट में क्या लगाई हमने, 0, 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा जी, आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो 1 क्या होगी, वैल्यू किसको साइन कर दी जाएगी, सम को साइन कर दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर अगेन जब वैल्यू आएगी हमारे पास 2, ऑब्वियसली हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया गया यहाँ पे, पहले एन की वैल्यू 1 थी, जब वो इंक्रीमेंट होगी तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हमारे पास क्या है जी, ये भी हमारे पास ट्रू है। तो फिर क्या होगा जी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2 आई है ना, और प्रीवियस सम का आंसर क्या था हमारे पास, 1 था, तो 2 प्लस 1 क्या आंसर बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर जो सम की प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या रिप्लेस हो गई, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इसकी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आएगी, प्रीवियस सम जो आंसर क्या हमारे पास 3 था, तो 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 6, तो यहाँ पे सम की वैल्यू रिप्लेस होकर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है, फिर n की वैल्यू चेंज होकर 4 आएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 4, सम की पुरानी वैल्यू क्या हमारे पास 6, 6 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 10, फिर इंक्रीमेंट हो गए 4 की जगह क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह पे 5, पुरानी सम की वैल्यू क्या है, 10, 10 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। फिर हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फिर 6 प्लस 15 क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। फिर इंक्रीमेंट हो गए वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 7, 7 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फिर 7 यहाँ पे आएगा n की जगह पे, 7 प्लस सम की वैल्यू पुरानी क्या है हमारे पास, सम की प्रीवियस 21 थी ना, 21 प्लस 7 क्या बन जाएगा, 28। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हो गए 8 वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, 8 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी n की जगह पे 8 आएगी, 8 प्लस सम की वैल्यू पुरानी क्या है, 28, 28 प्लस 8 36 आ गया। ठीक है, फिर आगे वैल्यू इंक्रीमेंट हो गए n की वैल्यू 9, 9 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 9, प्रीवियस सम की वैल्यू क्या है, 36, 36 प्लस 9 क्या बन जाएगा जी, 45। फिर इंक्रीमेंट हो गए 10 आ जाएगी n की वैल्यू, 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, n की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, 10, और प्रीवियस सम का आंसर क्या था हमारे पास, 45, 45 प्लस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 55। फिर इंक्रीमेंट हो गया 10 की वैल्यू, जो n की वैल्यू थी 10 के बाद 11 आ जाएगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स, यहीं पे हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 50। नेक्स्ट प्रोग्राम है 4.13, so आपको ये राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिटरमाइंस वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अच्छा, यूजर नंबर एंटर करेगा, फिर प्रोग्राम हमें ये बताएगा जी कि वो नंबर जो है प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 9 जो है अपने टेबल पे डिवाइड होता है और 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 11 प्राइम नंबर है। ये नंबर जो होते हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, चल लॉजिक पर समझ लेते हैं हमारे पास क्या यूज हो रही है। जहाँ पे वाइड मेन इंट एन पी जे, एन जो हमारे पास वेरिएबल है जो नंबर स्टोर करवाएगा, पी हमारे पास एज अ फ्लैग वेरिएबल, जो वैल्यू क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। फ्लैग वैल्यू क्या होती है वो आगे हम प्रोग्राम में चेक करेंगे, जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, जे हमारे पास जो है वो एज अ काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल होगा लूप के अंदर। ठीक है, हम स्टार्ट करवाएंगे
2 से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, 2 से, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करवाएंगे तो फिर इट सेल्फ जो नंबर बाकी जितने भी होते हैं वो 1 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लूप स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, 2 से डिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। ओके ओके, अच्छा, पहले हमारे पास लिखा है जी प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। वो जो नंबर हम एंटर किया जाए किस में जाकर स्टोर होगा जी, वो एन में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हमने फ्लैग वैल्यू सेट की है p इज इक्वल टू 1, तो इसको फिलहाल छोड़ते हैं, आगे लूप पे आते हैं जी। फॉर j इज इक्वल टू 2, j लेस देन इक्वल j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब देखें जी, j की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं, 2 से स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है जी 5 एंटर करता है, ओके ओके, j इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है ना, अच्छा j की वैल्यू क्या हमारे पास 2, 2 लेस देन 5, 5 हमारे पास वैल्यू थी ना इसकी, n की वैल्यू, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। अगर इफ अगर वो जो है n वो j की वैल्यूज में से 2 से लेके जो आगे 4 तक जाएंगे हमारे पास, वो किसी पे भी अगर डिवाइड हो जाता है, इट मींस वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 कंसिडर होगी। इट मींस वो हमारे पास किस पे आ जाएगी, एल्स पे आ जाएगी, हमारे पास जो होगा इसका आउटपुट क्या आएगी, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा 5 यहाँ पे जब अब इफ कंडीशन में आते हैं, 5 मॉडुलस ऑपरेटर 2, जब 5 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, कंडीशन हमारे पास ये क्या होगी, फॉल्स। फिर इंक्रीमेंट हो गए, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर अगेन हमारे पास लूप क्या होगी, रन होगी, जे हमारे पास 3 है, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर एन क्या होगा, 5 डिवाइड होगा 3 पे, हमारे पास वो क्या होता है जी, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता, ये फिर हमारे पास कंडीशन फॉल्स। फिर अगेन हमारे पास आ जाओ जी इस पे, जे प्लस प्लस हो गया 4 बन जाएगा, जे की वैल्यू क्या क्या बन जाएगी, सॉरी हाँ, जे की वैल्यू 4 बन जाएगी, 4 लेस देन 5, कंडीशन हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। जब फिर डिवाइड किया जाएगा 5 को 4 पे, हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आता है, हमारे पास 0 तो नहीं ना आ रहा, फ्लैग हमारे पास 0 अभी तक नहीं आ रहा, ठीक है। फिर अगेन जब 5 पे आएगा, 5 लेस देन 5, तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इट मीन्स जब ये हमारे पास क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो पी की बाहर मैंने क्या वाली लगाई है, 1 लगाई हुई है, तो वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रहेगी, और क्या आगे आउटपुट में आ जाएगा, 5 इज अ प्राइम नंबर, हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, अब हम कोई ले कहते हैं हमारे पास जो नॉट प्राइम नंबर हो, लेट्स सपोज 6 लेके आते हैं हम, 6 यहाँ पे हो गया, स्टोर हो गया जी, ठीक है ओके। फिर जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 2 से, यानी कि जगह पे क्या आ जाएगा, यानी कि जगह पे 6 आ गया, ठीक है। 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, ओके। आप क्या करो जी, एन हमारे पास 6 आना, 6 को डिवाइड करो 2 पे, हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, आंसर 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब वो डिवाइड हो गया है किसी और टेबल पे, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, 1 तो नहीं है ना, तो हमारे पास एल्स ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास बस लॉजिक यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फ्लैग वेरिएबल इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर वो डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या होगी, 0 कंसिडर होगी, इट मीन्स वो ऐसा ब्लॉक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाले ब्लॉक जो है वो उसमें p की वैल्यू 0 नहीं आती, तो आउटर हमारे पास क्या है, फिर 1 है ना, तो p की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो हमारे पास 1 अगर रहेगी तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्राइम नंबर, परसेंट डी इज अ प्राइम नंबर, इट मींस जो नंबर यूजर एंटर करेगा वो हमारे पास प्राइम नंबर। कंपाइल करते हैं अब डेल सी प्लस प्लस पे, ओके मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
टाइप किया हुआ मैंने। अभी यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ हो रही है जी, मैंने सारी समझाई है आपको, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक जो है, ये वाला, अगर यहाँ पे हमारे पास जो मॉड ऑपरेटर हम इस्तेमाल करें, अगर वो जो नंबर है वो जे की किसी वैल्यू तक, मतलब जे हमारे पास क्या है, लेस देन दैट वैल्यू, मतलब वो अपने टेबल पे डिवाइड नहीं, किसी टेबल पे डिवाइड ना हो। अगर वो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता वो नंबर, स्टार्ट कहाँ से करवा रहे हैं हम, 2 से स्टार्ट करवा रहे हैं। 2 से लेके उस नंबर से कम वैल्यू जो होगी, 1 प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, लेस लगाया है ना। तो अगर लेस पोज एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो जे कहाँ तक जाएगा हमारे पास, 4 तक क्या होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे 5 आएगा तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे पास ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो फ्लैग वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1 रहेगी। और पी वैल्यू अगर 1 रही है तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, जो हमारे पास वो क्या प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हमने एंटर किया है वो अगर डिवाइड हो जाता है किसी भी वैल्यू पे, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हुए, पहले 2 से क्या किया, डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है, उस नंबर के साथ। लेट्स सपोज 5 है ना, तो 5 2 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा, फिर 4 पे डिवाइड होगा, ठीक है। अगर वो किसी भी टेबल पे क्या हो जाता है, वो नंबर डिवाइड हो जाता है, तो पी की वैल्यू, फ्लैग वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 कंसिडर होगी। तो अगर फ्लैग वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब पी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब हम करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं इसको, ठीक है। ओके, कंपाइल रन किया मैंने, कोई एरर, कोई हमारे पास वार्निंग्स नहीं आई। लोडिंग हो रहा है। अच्छा, हम नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज एंटर करते हैं 45 एंटर करते हैं। अब 45 हमारे पास 5 पे डिवाइड हो जाता है, 9 पे डिवाइड हो जाता है, 3 पे डिवाइड हो जाता है, हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 45 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हम एंटर करते हैं जी, लेट्स सपोज 23, 23 जो है वो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, अपने अलावा, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर कंसिडर होगा। ये क्या जी, प्राइम नंबर